हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से कालका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका टीचर चंद्र प्रकाश आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा, क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, या फिर वो स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा नंबर लेकर 12th पास करना चाहते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हो पा रहा पॉलिटिकल साइंस में, तो उस चीज को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसको हम विद इन 20-25 डेज जो भी हमारे पास बच रहे हैं 18 तारीख तक, हम क्या करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से और एक कंस्ट्रक्टिव वे में तैयारी करने की शुरुआत करेंगे। तो जिसको लेकर आज ये वीडियो में लेकर आया हूँ, ये मैं हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। थोड़ा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है कि मैं से ही क्यों पढ़े। तो मैंने बताया जैसे कि आपको पिछले 15 सालों से मैं सैकड़ों बच्चों को एक बेहतर रिजल्ट देकर पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ा चुका हूँ। तो आगे देख लेते हैं, और ये थोड़ी सी मेरी परफॉर्मेंस है, या फिर काइंड ऑफ कह लो कि आप ये मेरा रिजल्ट है जो मैंने 12th क्लास के बच्चों को दिलवाया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर लिया है। ये कुछ और रिजल्ट हैं, और ऐसे ही तमाम तरीके के बहुत सारे जो रिजल्ट हैं बेटा, वो मैं लेकर आ चुका हूँ, दे चुका हूँ, और हमारे थ्रू बच्चे स्कोर करके जा चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं, लेकिन समय ज्यादा खींच जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसलिए बाकी रिजल्ट हटा दिए हैं। आप चाहो तो हमारे चैनल पर जाकर भी वो रिजल्ट देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ये है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस को लेकर होने वाला है, जो कि हम सेशन 25-26 की बात हम करने वाले हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है ये मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, है ना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, जिसको हम डिफरेंट फेसेट्स ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं। जैसे हमारा एक है अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि हमारा एक ऐसी वीडियो है जो बाइलिंगुअल है, और दोनों ही लेक्चर्स में ये, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में ये आपको समझ में आ जाएगी। और एक है इंडियन पॉलिटिक्स, जिसको आप भारतीय राजनीति कहते हैं, है ना। तो ये भारतीय राजनीति या भारतीय पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड है हमारी। एक किताब ये है, जैसे कि आप देख चुके हैं, दूसरी किताब हमारी ये है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, जिसमें हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, समकालीन विश्व में राजनीति, और यहाँ पे पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद के भारत के बारे में हम, या उसकी राजनीति के बारे में हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे बेटा। अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास इतना समय है? तो बिल्कुल भी इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम इन दोनों बुकों को चैप्टर वाइज एक टॉपिक को लेकर चल सकें। ठीक है, तो ये जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, या फिर अगली जो मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, काइंड ऑफ मैराथन है वो, कि जिसको विद इन 20 और 15 डेज के अंदर अंदर हम कवर करके, प्रैक्टिस करके ना सिर्फ पास होंगे, बल्कि एक बहुत बेटर स्कोर लेकर सामने आएंगे। और जिस दिन आपका स्कोर रेडी होकर आपको मिलेगा, यानी रिजल्ट आपका आएगा पॉलिटिकल साइंस में, आप मेरे को नंबर पे कॉल या मैसेज जो भी है अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्प्ले भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए की, जिसको हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स या कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। ये किताब आपकी 40 नंबर की है, 40 + 40 + 20, अर्थात यानी 20 का प्रैक्टिकल, बुक 1 बुक 2। ठीक है, टोटल 100 नंबर की थ्योरी आपकी ऐसे होने वाली है, जिसमें से 40 नंबर हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आने वाला है। इससे कुछ ये टॉपिक्स हैं बेटा, जिसमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, इसको हम टॉपिक को कवर करेंगे, जिसको हिंदी में 2 ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगा क्या है कैसे है वो समझेंगे। इसके अलावा सेकंड है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, यानी शक्ति के केंद्र, कि बेटा जो भी शक्ति के केंद्र हैं, है ना, इनके बारे में हम टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, याद रखना। इसके अलावा इसमें बेसिकली आसियान यूरोपियन संघ वगैरह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, चाइना या यूएसए वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा जो साउथ एशिया है, जिसको हम दक्षिणी एशिया, जिसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तमाम वो सभी देश आएंगे, इसके बारे में हम एक डीप स्टडी करेंगे दक्षिण एशिया को लेकर। ठीक है, और उनके संबंध भारत के साथ, है ना, उनके रिलेशन भारत के साथ या इंडिया के साथ हम बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे फिलहाल यूनाइटेड नेशन। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है। ये चैप्टर बहुत अच्छा स्कोर करवाएगा आपको, इसमें सिर्फ 2 से 3 टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दूंगा, आप कहेंगे कि सर ने जो पढ़ाया था एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पेपर में प्रिंट होकर आ गया। और ना केवल क्वेश्चन को छपवाऊंगा, बल्कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दूंगा आंसर लिखने का, कि आप उस तरीके से उस आंसर को तैयार करके जा सकते हैं कि विद इन लिमिटेड टाइम, विद इन लिमिटेड पीरियड आप उस आंसर को ऐसा लिख देंगे, सीधा फ्रेम कर देंगे आंसर शीट के ऊपर, और उसके बाद अच्छा खासा स्कोर लेकर आप मेरे सामने आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना मेरी ये बात। इतना कॉन्फिडेंस है मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 15 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ।
ठीक है, सैकड़ों बच्चों को रिजल्ट दे चुका हूं, और आप भी अगर इस वीडियो पे आए हैं तो यहाँ से रिजल्ट लेके जाएंगे। बात हम करते हैं सुरक्षा की, सिक्योरिटी चैप्टर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर देश वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है बेटा, है ना। हर किसी, यानी आप यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं? मैं व्यू के लिए मिल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। आप रिजल्ट लेने के लिए मेरे इस चैनल पे आए हैं या हमारे इस चैनल पे आए हैं, ठीक है। तो हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, इसी को सेल्फ इंटरेस्ट या राष्ट्र हित कहा जाता है। और हर देश अपने आप को सिक्योरिटी वाइज, पावर वाइज अपने आप को डोमिनेटिंग कंट्री या डोमिनेटिंग स्टेट्स के तौर पर लेके आना चाहता है सामने, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देखो, राजनीति में बिना पर्यावरण के कुछ नहीं चल सकता। तो पर्यावरण और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी हमारे प्राकृतिक संसाधन के तौर पर कैसे काम बन सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत का रोल जरूर आएगा आपका, क्योंकि हम इंडियंस हैं। और लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट, वैश्वीकरण। सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत करंट में बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में रहने वाला है। तो इस हिसाब से हमारी वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की जो बुक है वो कंप्लीट होती है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। याद रखना, आजादी यानी 1947 के भारत की राजनीति, यानी 1947 के बाद की राजनीति। उससे पहले की राजनीति आप हिस्ट्री की 3rd बुक में पढ़ोगे। अगर हिस्ट्री भी है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। ये बुक आने वाली है आपकी 40 अंकों की, 40 मार्क्स की बुक है ये, ध्यान रखना मेरी बात। तो 40 वो कवर हो गए, 40 ये कवर हो गए, टोटल हो गए 80। 20 का प्रैक्टिकल आप दे चुके हो, तो 100 नंबर की तैयारी है, जिसमें 20 आप देख लो। 80 नंबर की जिम्मेदारी मेरे पे डाल दो, 80 में से 80 फिक्स करवा के दूंगा, ध्यान रखना। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखो बेटा, राष्ट्र निर्माण, जब भारत आजाद हुआ था तो हमारी जो सोने की चिड़िया थी उसको इन्होंने हैंडीकैप यानी अपंग बनाकर आजाद करके दिया था। अब नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। तो जो आज के जो नेतागण हैं वो जो नेहरू से तुलना करते हैं अपनी, और नेहरू को किसी काम का नहीं बताते हैं। अगर जो भी थोड़ी बहुत राजनीति की या पॉलिटिकल साइंस की समझ रखता है उसको पता है कि देश के निर्माण में और भारतीय राजनीति के निर्माण में पंडित नेहरू का क्या रोल है। तो केवल अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना सही नहीं मानता हूं मैं। पंडित नेहरू का वही रोल है जो आज की डेट में हर एक बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी साथियों का है। तो नेहरू को जरूर पढ़ें एक बार। फिर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस, जाहिर सी बात है भाई, जब आजादी दिलवाई गई थी तो कांग्रेस पार्टी का रोल था। तो भारत में बिना कांग्रेस की कोई राजनीति नहीं हो सकती है। हाँ, आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में बहुत फर्क है। आज की कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, प्रॉपर राजनीतिक हथकंडे, षड्यंत्र, पावर पॉलिटिक्स, बाहुबल, पैसा, तमाम तरीके की चीजें, ठीक है। लेकिन उस समय की पॉलिटिकल्स जो उस टाइम की जो कांग्रेस थी उसकी पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट थी। आइडियोलॉजी थी, एथिक्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत में न केवल बल्कि पूरी दुनिया जगत में अपना नाम किया। तो तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत फर्क है। तब वो एक जवान था 25 साल का, और आज वो 100 साल का बुढ़ा हो चुकी है कांग्रेस, ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, योजना या नीति आयोग की इसमें हम बात करने वाले हैं, योजनाओं के बारे में बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। फिर भारत की विदेश नीति, विदेश नीति किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो सवाल क्या है, आप पढ़ इसको कवर कहाँ रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टॉपिक किसका है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो यहाँ पे ही दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि टॉपिक तो होगा इंडियन पॉलिटिक्स का, लेकिन सर पूछा कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूछा जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात भाई। अगर आज आप भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करेंगे, वॉर की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो वो इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, बट वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी तो हिस्सा है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। आगे चैलेंजेस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यहाँ पे हम बात करेंगे स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी, इमरजेंसी, एक सेकेंड, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी, इमरजेंसी, और हम इसकी बात करेंगे तो इसको एक बार आप देख लेंगे। इसके अलावा क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, वही इमरजेंसी वाला सिस्टम है कांग्रेस पार्टी में। स्प्लिट देखेंगे और इलेक्शन देखेंगे, इसमें इमरजेंसी वगैरह के बारे में हम देखेंगे और आफ्टर इमरजेंसी देखेंगे, राइट। इसके अलावा रीजनल एस्पिरेशन, इसमें पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ये तमाम वो सभी स्टेट्स जो बाउंड्री स्टेट्स हमारे कवर करते हैं, हम उनके बारे में देखने वाले हैं कि उन्होंने समय समय पर किस प्रकार से एस्पिरेशंस दिखाई, या फिर वो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन यूनाइटेड इंडिया के लिए किस तरीके से एक चैलेंज था।
तो फिलहाल हम ये दोनों बुक्स का सिलेबस को समझ चुके हैं, क्या टॉपिक्स हमें देखने हैं, इसमें मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। जब हम वीडियो को शुरू करेंगे तो चैनल पे सीरीज डलती चली जाएगी, तो आपको लगभग टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब सवाल क्या है कि जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, ध्यान रखना, ये जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं कि सर हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमने पढ़ाई तो करी थी बट हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो समस्या आ रही है उसको लेकर ये टॉपिक मैंने रखा था। क्योंकि बिना देखो एट द एंड ऑफ हम कितना भी पढ़ लें बच्चों, हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम उसको अच्छे से आंसर को लिख के नहीं दिखाएंगे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ने के साथ साथ लिखना और लिखने में भी मिस्टेक्स ना करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो इसमें सबसे पहले हर बच्चा क्या करता है, अब स्टोरी लिखने लग जाता है। उसका मतलब है कि ह्यूमैनिटीज का आंसर लिखना है तो स्टोरी लिखनी है, बिल्कुल नहीं करना है। अब हर आंसर को क्या देंगे, टू द पॉइंट देंगे। बिना पॉइंट के कोई भी आंसर लिखना बकवास या बेकार माना जाता है। एवरेज नंबर लेकर टीचर हटा देगा। पॉइंट लिखोगे तो एक बार को चांसेस है कि वो पढ़ भी ले। हम आंसर में हेडिंग्स नहीं डालते हैं, विदाउट हेडिंग, विदाउट सब हेडिंग्स। देखो ना न्यूज़पेपर देख लो, अगर पूरा न्यूज़पेपर में इतनी तरीके की न्यूज़ होती हैं, विदाउट हेडिंग, विदाउट सब हेडिंग, विदाउट पैराग्राफ, प्रॉपर गैप करे बिना, अगर आपको वीडियो को बनाए, सॉरी आपको विदाउट गैप के बिना अगर वो आपको दिखाएंगे न्यूज़, तो पता चले आप किसी चीज़ की न्यूज़ है, उसको कहीं पे एक जगह कहीं किसी की शादी हो रही है, तो शादी की न्यूज़ आते आते एंड में वो दुर्घटना वाली न्यूज़ बनती चली जाती है ना। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमारे आंसर में भी हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पॉइंट्स, पॉइंट्स में गैप, प्रॉपर चीजें होना जरूरी है। बिफोर द डे ऑफ एग्जाम आई विल एक्सप्लेन किस तरीके से आंसर की फॉर्मेटिंग करनी है अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स ऐड नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। पॉलिटिकल साइंस में तो बेटा देखो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को अच्छा रिलेवेंट बनाना है तो इस टॉपिक को करंट के साथ रिलेट कर दो। ठीक है, टॉपिक और करंट जब दोनों एक साथ रिलेट होगा विद एग्जांपल, विद डेट्स, विद इंफॉर्मेशंस, डिटेल में, तो अपने आप आपका एक बेटर आंसर बनता चला जाएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट हमारा है, हम इग्नोर करते हैं, मैंने बताया ना आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, भारत पाकिस्तान वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था। इसके अलावा हम कोट नहीं करते हैं ईयर्स को, जैसे 1975 में इमरजेंसी, 1991 में लिबरलाइजेशन, एलपीजी। ठीक है, पढ़ेंगे हम। तो भारत में जो भी घटनाएं घटी हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी घटनाएं घटी हैं, उनका ईयर्स प्लस उस घटना को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आज की क्लास का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट यही है। इसके साथ ही जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कह लो फोकसिंग एरिया है, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशली यहाँ पे 4 से 6 नंबर वाले जो टॉपिक हैं, हम इसके बारे में समझने वाले हैं। जैसे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो चैप्टर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखो बेसिक सा चैप्टर है। तो इसमें हम कोल्ड वॉर को कवर करेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर करेंगे, शॉक थेरेपी को कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, सेंटर ऑफ पावर जिसे हमने कहा था, जिसमें हम यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, रशिया, इसको हम डिस्कस करेंगे, इंडिया के साथ इनका रिलेशन भी समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स करने यानी सुधार करने की जरूरत है। यूएनएससी का मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल, अर्थात सुरक्षा परिषद, पढ़ाऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब यही होता है। इसके अंदर रिफॉर्म, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। फिर लास्ट है टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट समझेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ये 4 टॉपिक हैं मेन, लगभग आपको एक अच्छा स्कोर करवा देंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं बेटा पार्ट बी की, तो इसमें हमारे सामने क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में हमारे सामने क्या दिक्कतें आ रही थी, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टीशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, और प्रिंसली स्टेट्स, यानी जो रजवाड़े थे इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, और विभाजन को तो समझना ही समझना है, रजवाड़ों की समस्याओं को समझना है। इसके अलावा जब भारत आजाद हुआ तो 14 के आसपास हमारे पास स्टेट्स थे। इसके बाद इनको किस तरीके से मैनेज किया गया, किस तरीके से स्टेट्स बनाए गए, क्या तमाम तरह की जो राज्यों को लेकर जो राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन काम करता है, उसको लेकर हम इसको समझेंगे। इसके अलावा वन पार्टी डोमिनेंस में हम कांग्रेस डोमिनेंस को समझेंगे, और उसमें अपोजिशन का क्या रोल रहने वाला है हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई आपको। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरजेंसी की और इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी इमरजेंसी एंड आफ्टर इमरजेंसी क्या है टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रीजनल एस्पिरेशन में मैं ऑलरेडी आपको इसे बता चुका हूं, पंजाब, असम, कश्मीर, ऑटोनॉमी ऑफ एंड सेपरेटिज्म, यानी जिसको आप बोलते हैं अलगाववाद। क्या बोलते हैं, अलगाववाद, सेपरेटिज्म, अलाइनेशन, इसको हम समझते हैं
अलाइनेशन, हाँ एलिएशन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप, विच मीन्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद चाइना, विद पाकिस्तान एंड नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसको आप गुट निरपेक्षता, जिसको आप गुट निरपेक्षता आंदोलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, जिसमें हमने आज टॉपिक्स को समझा, बुक्स का क्या बेसिक ब्रीफ था वो समझ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो उसमें हम मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बना सकते हैं वो समझे हमने। इसके अलावा हमें वो मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है हमने उसको समझा, एक आंसर को लिखने का तरीका क्या है हम इसको भी समझने वाले हैं आने वाले समय में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, QR कोड आपके सामने है, डिफरेंट मीडियम्स हैं, जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्कैन कर सकते हैं QR कोड को, और या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चन वगैरह अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस पर। ठीक है, फर्दर कोई भी क्वेरीज हो उसको याद रखें और हमें व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हैं, या हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।